स्टूडेंट, आप उस दिन को याद कीजिए जब आपके क्लास टीचर ने कहा हो कि बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हो। स्टूडेंट, आप उस पल को भी याद कीजिए कि जब आपके सब्जेक्ट टीचर ने कहा हो कि आजकल फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे मार्क आ रहे हैं। कितनी खुशी मिलती रही होगी। हाँ, ये वीडियो देखते वक्त ये एक्सरसाइज भी स्टार्ट रखिएगा, भूलिएगा नहीं। स्टूडेंट, अब आप ये सोचिए कि आपके ट्यूशन टीचर ने जब कहा हो कि आप आजकल बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और आपके परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं, आपके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ जाती है। आप उस पल को सोचिए जब आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल ने कहा हो कि वेल डन, कीप इट अप, यू आर डूइंग वेरी वेल। और यही खुशी लेकर आप जब घर पे जाते हो और आपके पेरेंट्स को बताते हो कि पता है आज क्या हुआ स्कूल में, मेरे प्रिंसिपल ने आकर मुझे बोला है कि मैं काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ पढ़ाई के अंदर, मैं बहुत ही खुश हूँ। स्टूडेंट, आप बहुत खुश हो रहे हो। आप ये विजुलाइज कर रहे हो कि आपके अंदर खुशी के मारे रंगों की बौछार हो रही हो। आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। आप अपने आप को विजुलाइज कर रहे हो कि आप 7वें आसमान पर हो। आप ये महसूस कर रहे हो कि आप आत्मविश्वास की टोची पर जाकर कह रहे हो कि यस, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई कैन डू इट। आप अपने आप से कह रहे हो आई एम लकी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैन आई अचीव वट एवर आई विश। आप ये महसूस करते रहिए। आप अपनी फीलिंग्स को अपने शरीर के थ्रू बताते रहिए कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो। स्टूडेंट, हैव अ ब्रेक। थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। हाँ, ये एक्सरसाइज भी अभी बंद कर दीजिए क्योंकि इसके रिलेटेड जो आगे की बात है मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि आज मुझे एक स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था। उसने ये डर बताया कि सर, पूरे साल मैंने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर मैं भूल तो नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें मैंने याद रखी है, लेकिन घबराहट होती है कि एग्ज़ाम के दौरान मैं सब कुछ भूल तो नहीं जाऊंगी। मैं फ़ोन पर ही हंस पड़ा कि बेटा, तुम तो विज्ञान और कुदरत के नियमों के विरुद्ध की बात कर रही हो, क्योंकि तुमने पूरे साल जो मेहनत की है, जो कुछ आपने पढ़ाई की है, लर्न किया है, वो आपके न्यूरॉन्स के थ्रू आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो चुके हैं, तो आप उसको भूल तो नहीं सकते हो। वो स्टूडेंट फ़ोन पर ही घबराई हुई थी, अपनी बात ठीक तरीके से पूछ भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसको डर ये था कि क्या एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो उसने कुछ पढ़ा हुआ है वो भूल तो नहीं जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं भूलोगी, क्योंकि ये घबराहट, बेचैनी, चिंता, लो फीलिंग्स और आत्मविश्वास का अभाव ये एग्ज़ाम के टाइम पर हर बच्चे को होता है। कोई भी स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम के टाइम पर थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है, ये आम बात है, इट्स नॉर्मल। इससे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इतनी चिंता में थी तो फिर मैंने उसको पूछा कि चलो, तुमको ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हें सब कुछ जो याद रखा था वो आप भूलने लगे हो? तो बोली हाँ, ऐसा लग तो रहा है। मैंने कहा ठीक है, आप ये बताओ कि आपकी स्कूल की लाइफ में आपको पहला सर्टिफिकेट जो मिला था वो कौन सी चीज़ के लिए मिला था? तुरंत बता दिया कि सर, डांस के लिए। फिर मैंने पूछा कि अच्छा ये मुझे बताओ कि आप अपनी स्कूल लाइफ के अंदर पहली बार जब पिकनिक में गए थे वो कौन सी जगह थी? तुरंत बता दिया। फिर मैंने बोला कि जब आपको अच्छे मार्क मिले थे तब घर पे कौन सी फेवरेट डिश आपकी बनी थी? तो तुरंत बता दिया। और मैंने कहा ठीक है, चलो आप अब बोर्ड में आ चुके हो तो मुझे ये बताओ कि आपके फेवरेट सॉन्ग का जो गाना है वो आपको याद है? तो वो हंस पड़ी और बोली ये तो भूल ही नहीं सकते, याद ही रहता है। तो मैंने कहा तो क्या आपके पढ़ाई के लिए एक दिमाग और बाकी की दूसरी चीज़ों के लिए क्या दूसरा दिमाग हमारे पास होता है क्या? याद रखने के लिए भगवान ने हमको एक ही तरीके के न्यूरॉन्स दिए हैं और वो न्यूरॉन्स सब कुछ याद रखकर अच्छी तरीके से स्टोर रखते हैं। नो नीड टू वरी। फिर मैंने उससे एक और प्रश्न किया कि बेटा ये मुझे बताओ कि कभी कभी स्कूल में ऐसा हुआ है क्या कि क्लास के अंदर टीचर ने आपको कोई प्रश्न पूछा हो और उसका उत्तर आपको आता है लेकिन याद नहीं आ रहा है और आप क्लासरूम के अंदर ऐसे ही सोचते हो, उसी वक्त टीचर ने थोड़ी सी एक हिंट दे दी और आप पूरा आंसर दे दिए? तो बोलता है हाँ, ये तो बहुत बार हुआ है। उनको इसका मतलब ये है कि आपने जो भी लर्न किया है
वो अच्छी तरीके से आपके दिमाग के अंदर ही है, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ी सी एक हिंट चाहिए जिसकी वजह से आपको पूरा आंसर याद आ जाए। बोली हाँ सर, ये बिल्कुल सही है। फिर मैंने उसको समझाया कि इसका मतलब है सही वक्त पर अगर सही ट्रिगर पॉइंट दबाने से हमको सही आंसर याद आ जाए तो हमके सारे प्रश्नों के उत्तर तो हमको आते ही है। यानी कि आपको एक टीचर की हिंट की एक ज़रूरत है। तो बोली कि सर वो तो क्लासरूम में होता है, एग्ज़ाम हो, बोर्ड की एग्ज़ाम हो, वहाँ पर टीचर थोड़ी आते हैं हमको हिंट देने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल सही, कोई नहीं आता, वहाँ पर तो ट्रिगर पॉइंट हमको याद ही नहीं आता है। लेकिन मैं आपको एक एक्सरसाइज आज बताने जा रहा हूँ जिससे वहाँ पर एक टीचर, यानी कि उसका नाम है थंब फिंगर रूल, ये थंब फिंगर वाले टीचर आपको क्लासरूम में ज़रूर मदद करेंगे। मैंने उसको एनएलपी की वो एक टेक्निक बताई कि याद करो इस वीडियो की शुरुआत में ही हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग अच्छा सोच रहे थे, अच्छा फील कर रहे थे, हम लोग खुद को सातवें आसमान पर देख रहे थे, आत्मविश्वास की टोच पर थे। तब वो फीलिंग्स को हम हमारी बॉडी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, ऐसे, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों को हम रब कर रहे थे। इस तरह से बार बार एक फिंगर और एक थंब को हम लोग घिस रहे हैं, तो हमारी जो अच्छी फीलिंग्स है उसको हम बॉडी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से। तो हम अब उसका उल्टा करेंगे। दिस इज द प्रूवन एनएलपी एक्सरसाइज कि अब हम लोग जब भी हमारा फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों को इस तरीके से रब करेंगे तो हमारे दिमाग को ऐसा लगेगा कि हम खुश हैं, हमको सारे प्रश्न के उत्तर आते हैं, हम कॉन्फिडेंस में है और हम सातवें आसमान पर है। इसका मतलब ये होता है कि आप बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम हॉल के अंदर पेपर लिख रहे हो और आपको अचानक ऐसा हुआ है कि ऐसा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको पता है लेकिन याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर हिंट की आवश्यकता है। तो आप अपने टीचर को यानी कि थंब फिंगर को याद कीजिए और उसी वक्त पहले आप थोड़ा पानी पीजिए, लंबे गहरे 2 या 3 ऐसे सांस लीजिए और फिर अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए। आप आंख बंद कर ऐसे जब भी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपके दिमाग को लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, अंदर हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो भी आपका आत्मविश्वास कम हो रहा था, ब्लॉकेज हो रहा था, वो खुल जाएंगे और आपके उत्तर जो यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर है वो बाहर आ जाएंगे और उसी वक्त आप अपना पूरा आंसर लिख पाओगे। स्टूडेंट, ये जो इंडेक्स थंब की जो टेक्निक मैंने बताई है वो एनएलपी की टेक्निक है, ये प्रूवन एक्सरसाइज है, बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट दे चुकी है। आपको भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इसको बिलीव कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इस टीचर की हेल्प लीजिएगा, आपको जो आंसर याद नहीं आ रहा है वो याद आ जाएगा, अच्छी तरीके से मार्क ले पाओगे, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, धर्मेश सर को नहीं, इस एक्सरसाइज को। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, डू वेल।